नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेगी वागा कॉन्सेप्ट में। जो आज का हमारा हरियाणा जीके का ज़िला रहेगा वो रहेगा झज्जर। हम आज जिस ज़िले की बात करेंगे वो है अपना झज्जर। झज्जर ज़िले की हम आज बात करेंगे। तो इस ज़िले की जो बसाया था किसने? छज्जू राम जाट ने। इस ज़िले को जो बसाया था छज्जू राम जाट ने। किसकी सहायता से? फिरोज शाह तुगलक की सहायता से छज्जू राम जाट ने झज्जर ज़िले को बसाया था। उसके बाद जो हरियाणा में जो झज्जर को ज़िले का दर्जा मिला वो किस डेट को मिला था? 15 जुलाई 1997 को। 15 जुलाई 1997 को हरियाणा में ज़िले का दर्जा मिला। मैंने अपना जो फतेहाबाद ज़िला कराया था उस समय भी ये बताया था कि जो फतेहाबाद था वो अपना हिसार से निकाल कर बनाया गया था, और जो झज्जर था ये रोहतक से निकाल कर ज़िला बनाया गया था। ये दो ज़िले 15 जुलाई 1997 को बने थे। जो झज्जर था ये अपना रोहतक से निकाल कर बनाया गया था, और जो फतेहाबाद था वो अपना हिसार से निकाल कर बनाया गया था। तो आपने ये दोनों डेटें याद रखनी है। आपने दोनों ज़िले याद रखने हैं 15 जुलाई 1997 को जिनकी स्थापना हुई थी झज्जर और फतेहाबाद की। आपने ये दोनों ज़िले याद रखने हैं। तो स्थापना जो झज्जर की स्थापना किसने की? जो बसाया था झज्जर नगर छज्जू राम जाट ने। उसके बाद जो आपसे यहाँ से पूछा जाता है क्षेत्रफल 1834 वर्ग किलोमीटर। झज्जर का पूछा जाए तो पहला जो इसका पुराना नाम था छज्जूपुर। छज्जूपुर इसका क्या नाम था पुराना? छज्जूपुर। तो ऐसे ऐसे इसका नाम झज्जर पड़ गया। छज्जू के नाम से जिला बसाया गया था। जाट छज्जू राम ने ये जिला बसाया तो छज्जूपुर इसका पुराना नाम था, और अब इसका ऐसा ऐसा इसका नाम झज्जर हो गया। उसके बाद जिसको उपनामों से जाना जाता है, उपनाम है इसके शहीदों का शहर। शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? अपना झज्जर को। अगर आज की वीर भूमि किसे बोला जाता है? रेवाड़ी को। और अगर आज सिटी ऑफ वार हीरोज वो किसे कहा जाता है? अपना भिवानी को। ये आपने याद रखना। तो शहीदों का शहर अपना झज्जर है। उसके बाद जो आपसे झज्जर से पूछा जाता है, यहाँ पे एक बेरिस्तान है झज्जर में। यहाँ पे दो युद्ध लड़े गए थे। एक 1794 में ये युद्ध लड़ा गया था जाटों और किन किन के बीच? जाटों और जॉर्ज थॉमस के बीच। जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? आयरलैंड। तो इस युद्ध में जो बेरी का युद्ध था ये कहाँ पे हुआ था? बेरी में। बेरी है वहाँ पे एक नगर तहसील है जो अपने झज्जर में। तो ये युद्ध जाटों और जॉर्ज थॉमस के बीच हुआ था 1794 में। तो इसमें विजय किसकी हुई थी? जॉर्ज थॉमस की। आपने याद रखना जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था, और इन्होंने हंसी में पैसे बनाने की टकसाल लगाई थी, और जींद पर भी इन्होंने 1798 में कब्जा कर लिया था। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था 1801 में, बेरी का दूसरा युद्ध। बेरी कहाँ पे? अपना झज्जर में। ये हुआ था सिख और मराठों संयुक्त सेना थी इन दोनों की, सिख और मराठों के। ये जो युद्ध हुआ सिख और मराठों की संयुक्त सेना और जॉर्ज थॉमस के बीच। जॉर्ज थॉमस के बीच। तो इस युद्ध में किन की जीत हुई? सिख और मराठों की। जॉर्ज थॉमस की इसमें हार हुई थी। आपने याद रखना। कब हुए? दो युद्ध हुए बेरी में झज्जर के, एक 1794 में, एक 1801 में। 1794 में जॉर्ज थॉमस जीता, और जो 1801 में है जॉर्ज थॉमस हार गया। तो हारा किससे था? सिख और मराठों की संयुक्त सेना थी, जिससे जॉर्ज थॉमस हार गया था। और जीतता था किन से? जाटों से। कहाँ पे? बेरी में।
उसके बाद यहीं पे बेरी में एक भीमेश्वरी मंदिर है, भीमेश्वरी मंदिर। ने यहाँ पे मूर्ति स्थापित की थी। पांडवों में से एक भीम था, जो 5 पांडु थे उनमें से एक भीम था, उसने यहाँ पे भीमेश्वरी मूर्ति स्थापित की थी। और बेरी को ही मंदिरों का गांव कहा जाता है, मंदिरों का गांव। और मंदिरों का शहर भिवानी को, और सबसे ज़्यादा मंदिर पूछा जाए हरियाणा में अपने कुरुक्षेत्र में, तो मंदिरों का गांव कौन सा अपना, बेरी। और एक बेरी में ही रुड़मल मंदिर है, रुड़मल मंदिर बेरी में ही। 1892 में लाला रुड़मल ने इस मंदिर की स्थापना की। कब? 1892 में लाला रुड़मल ने इस मंदिर की स्थापना की। और जो ये मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। जो रुड़मल मंदिर है, लाला रुड़मल ने 1892 में इसकी स्थापना की और भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है बुआ का गुबंद या बुआ का तालाब। ये भी अपना झज्जर में है। जो बुआ का गुबंद है इसका निर्माण कराया था मुस्तफा की बेटी बुआ ने। और यहीं पे इन्होंने एक बुआ तालाब का निर्माण कराया था, जिसे आज बुआ का तालाब बोला जाता है। और बुआ का गुबंद भी अपना झज्जर में, आपने ये याद रखना है। जो इसका निर्माण करवाया था मुस्तफा की बेटी थी बुआ, जिन्होंने इसका निर्माण कराया। एक है यहाँ पे काजी की मस्जिद। कौन सी? काजी की मस्जिद। ये दुजाना गांव में है काजी की मस्जिद। दुजाना अपना झज्जर में, तो काजी की मस्जिद कहाँ पे है? दुजाना गांव में। इसका जो निर्माण कराया था काजी की मस्जिद का, काजी सैयद हफीजुद्दीन ने निर्माण इसका कराया था। उसके बाद है जो यहाँ पे ठाकुर द्वार। यह कुटाणी गांव में, कुटाणी गांव में है। और ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। यहाँ पे श्री कृष्ण मंदिर है, ठाकुर द्वार। तो ठाकुर किसको बोला जाता है? अपने भगवान कृष्ण जी को। तो श्री कृष्ण जी का मंदिर ठाकुर द्वार इसे बोला जाता है। और ये कहाँ पे है? गाँव कुटाणी झज्जर में। उसके बाद जो आपसे यहाँ से पूछा जाता है बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी अपना झज्जर के खप्परवास में है। और 2009 में से पक्षी विहार का दर्जा दिया गया। कब? 2009 में पक्षी विहार का दर्जा दिया गया बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपने याद रखना है बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? अपना झज्जर में। तो दूसरा एक और इसके पास में है वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो अपना खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य। खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी अपना इसी के पास में ही है, खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपने याद रखना है कि ये दोनों बिंडावास और खप्परवास ये दोनों अपने झज्जर जिले में हैं। दोनों पास पास में है। और 2009 में इसको पक्षी विहार का दर्जा दिया गया बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य को। आपने ये यहाँ से पॉइंट याद रखना है कि जो पक्षी विहार का दर्जा दिया गया बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य को कब दिया गया? 2009 में। उसके बाद जो यहाँ पे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है गोरिया पर्यटन स्थल, एक लगभग हरियाणा में जितने पर्यटन स्थल लगभग पक्षियों के नाम पर है अपने।
ये गोरैया पर्यटन स्थल है, गोरैया। ये अपना कहाँ पे है? बहादुरगढ़ में है। बहादुरगढ़ किस पड़ता है अपना? NH नंबर 9 पे, NH नंबर 9 पे पड़ता है बहादुरगढ़। पहले इसका जो NH नंबर 9 था, इसको NH 10 बोला जाता था। और यही हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, NH नंबर 9। ये दिल्ली से पंजाब जाता है, अपना झज्जर बहादुरगढ़ से होते हुए इधर सिरसा, हिसार, फतेहाबाद से होते हुए अपना पंजाब में चला जाता है। तो अपना सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हरियाणा का NH नंबर 9, अपनी ये चीज याद रखनी है। और जो बहादुरगढ़ से आपसे पूछा जाता है, इसका पुराना नाम सराफाबाद, सराफाबाद। बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या था? सराफाबाद। और 1757 में बहादुर खान ने यहाँ पे किले का निर्माण कराया। आपने याद रखना कि बहादुर खान ने किले का निर्माण कब कराया था? 1757 में। कहाँ पे? बहादुरगढ़ में। तो इसका नाम चेंज करके सराफाबाद का तो बहादुरगढ़ इसका नाम रख दिया। तो बहादुरगढ़ का नाम, जो सराफाबाद का नाम था, किसने चेंज किया था? बहादुर खान ने 1757 में किला बना के यहाँ पे इसका नाम सराफाबाद से बहादुरगढ़ कर दिया गया था। और बहादुरगढ़ को ही हरियाणा का प्रवेश द्वार क्या कहा जाता है? हरियाणा का प्रवेश द्वार। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बहादुरगढ़ को। उस जो बहादुरगढ़ है स्टेनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बहादुरगढ़ जो किस लिए प्रसिद्ध है? स्टेनरी उद्योग के लिए। उसके बाद जो बहादुरगढ़ में है पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री। पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री, रिलैक्सो जो अपने चप्पल जूते बनते हैं, सूर्या लाइट्स जो अपनी लाइट्स होती है, सूर्या लाइट्स की फैक्ट्री है। और सूर्या पाइप्स जो बहादुरगढ़ में फैक्ट्री है, आपने याद रखना है ये। उसके बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो अपने विद्युत परियोजनाएं हैं, जो अरावली विद्युत तापीय परियोजना और या सुपर तापीय अरावली विद्युत तापीय परियोजना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पे है ये? अपना झज्जर में, अरावली। और इसी को इंदिरा गांधी विद्युत तापीय परियोजना के नाम से जाना जाता है, आपने ये याद रखना है। आपको मैंने पिछले जो अपनी वीडियो थी अपनी, उसमें ये सारा कराया था, जो अपनी तापीय परियोजनाएं थी सारी बताई थी मैंने आपको, कौन सी कहाँ पे है। तो हम बात करेंगे अरावली तापीय विद्युत परियोजना की। हम बात कर रहे हैं अपने आज झज्जर जिले के बारे में। अरावली तापीय विद्युत परियोजना ये कहाँ पे? अपने झांडली गांव में है ये, आपने इसे याद रखना है। इसमें छोटे छोटे 3 प्लांट लगे हुए हैं, 500 मेगावाट के। टोटल है 1500 मेगावाट का प्लांट है ये। और इसे इंदिरा गांधी सुपर तापीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी सुपर तापीय परियोजना। किसे कहा जाता है? अपना अरावली तापीय परियोजना को ही इंदिरा गांधी सुपर तापीय परियोजना कहा जाता है। और एक है यहाँ पे महात्मा गांधी, कौन सी? महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना।
ये भी कहाँ पे अपने जांडली गांव में है। ये भी जांडली गांव में है। महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी, आपने इस चीज़ से याद रखना, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी। और अरावली, यानी कि अरावली को ही इंदिरा गांधी सुपर तापीय परियोजना बोला जाता है। अब आपका क्या है, महात्मा गांधी सुपर तापीय परियोजना, ये दोनों अपनी जांडली गांव में है। और जो इसकी कैपेसिटी है 1320 मेगावाट की, जांडली गांव में है ये दोनों परियोजनाएं। यहीं पे ही जेके लक्ष्मी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, जो अपने सीमेंट के कारखाने अपने जांडली गांव में हैं। क्योंकि जो राख निकलती है उससे अपना यहाँ पे सीमेंट बनता है। ये कहाँ पे अपने जेके लक्ष्मी और अल्ट्राटेक सीमेंट कहाँ पे बनता है, यहाँ पे जांडली गांव में भी बनता है। वैसे तो हरियाणा में बहुत से कारखाने हैं सीमेंट के, तो अपने यहाँ से याद रखना है जांडली गांव में ये अपने सीमेंट बनते हैं। और अपने झज्जर से याद रखना है कि जो हरियाणा में सनातन धर्म की पहली शाखा अपने झज्जर में लगी थी। झज्जर में 1886 में। और जो पहला हिंदी विद्यालय खोला गया था हरियाणा का, ये भी अपना झज्जर में खोला गया था। कब? 1914 में। आपने ये चीज याद रखनी है। और पशुओं का सबसे बड़ा मेला यहां पे लिख दें, पशुओं का मेला हरियाणा में सबसे बड़ा मेला जहाजगढ़ गांव में लगता है। कहाँ पे? जहाजगढ़ गांव में। और गधों का एशिया का सबसे बड़ा दूसरा मेला यहीं पे लगता है, जहाजगढ़ में। गधों का मेला, गधों का मेला ये भी अपना जहाजगढ़ में लगता है। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। गधों का सबसे बड़ा मेला हरियाणा में कहाँ पर लगता है? जहाजगढ़ में। और पशुओं का मेला सबसे बड़ा अपना जहाजगढ़ में लगता है। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा या सबसे पहला भूकंप मापी केंद्र, भूकंप मापी केंद्र उत्तरी भारत का, यह बहादुरगढ़ झज्जर में, बहादुरगढ़ में है झज्जर में। जो उत्तरी भारत का सबसे पहला भूकंप मापी केंद्र कहाँ पे खोला गया था अपने? बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ कहाँ पे? अपना झज्जर में। उसके बाद जो है क्या, यहाँ पे मेला प्रसिद्ध है, गरीबदास का मेला। संत गरीबदास की नगरी भी कौन सा? छुड़ानी धाम। गरीबदास का मेला कहाँ पे लगता है? छुड़ानी में। छुड़ानी गांव है झज्जर में। संत गरीबदास से अपना संत गरीबदास की नगरी भी है ये। उसके बाद जो आपसे यहाँ से पूछा जाता है, द्वारका और जोखी सेठ की हवेली। द्वारका और जोखी सेठ की हवेली, ये कहाँ पे है? डिग्गल गांव में। डिग्गल गांव झज्जर में। आपने ये भी याद रखनी है। और हरियाणा का पहला सक्षम जिला, जो हरियाणा सक्षम अभियान चला था, उसमें हरियाणा का सबसे पहला सक्षम जिला कौन सा था? झज्जर। हरियाणा का जो सक्षम अभियान चला था, जो सक्षम अभियान था, तो उसमें सक्षम जिला अपना कौन सा था? रहा सबसे पहला सक्षम जिला जो रहा अपना झज्जर। आपने ये भी यहाँ से याद रखना है। और जो झज्जर में जो नदियाँ बहती हैं, नदियाँ, एक है साहिबी नदी और एक है कृष्णावती नदी, जो सिंचाई होती है इनसे। ये दो नदियाँ यहाँ की प्रमुख हैं जिनसे यहाँ की सिंचाई होती है झज्जर। जो झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान है अपना, राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान,
कहाँ पे है? बाड़सा गांव में, याद रखना है आपने, बाड़सा गांव में है, जिसकी नींव रखी गई थी 2013 में, जिसका स्टार्टिंग में नींव रखी गई थी। जिसके कौन आए थे यहाँ पे? अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, भारत के जो अपने प्रधानमंत्री उस समय के, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो यहाँ पे कार्य करना स्टार्ट किया गया था 2018 में। और झज्जर में ही अपने आणविक सुरक्षा दक्षता, आणविक सुरक्षा दक्षता संस्थान बनना प्रस्तावित है। कहाँ पे? झज्जर में है आणविक सुरक्षा दक्षता संस्थान। कहाँ पे प्रस्तावित है? झज्जर के जसोरखेड़ी गांव में। उसके बाद है जो आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व जो यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में हम अब डिस्कशन करेंगे, जो अपने झज्जर से पूछे जाते हैं। इतना आप वीडियो को लाइक करें जल्दी से, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। जो अपने प्रमुख व्यक्तित्व है, सबसे पहले है भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा, आपको पता होगा ये हरियाणा के पहले सीएम भी रहे हैं। हरियाणा के प्रथम सीएम कौन थे? भगवत दयाल शर्मा, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? झज्जर के बेरी गांव में। और इन्हीं के नाम से जो पीजीआई है वो कहाँ पे है? आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा कि इनके नाम से एक पीजीआई है, पंडित बीडी शर्मा, जो पीडी इनके अपने हरियाणा में जो राजनीतिक अपनी राजधानी है वहाँ पे है। अपने कमेंट में उसका आंसर देना है, जो इनके नाम से एक पीजीआई है वो कहाँ पे है। और एक है अब्दुल रहमान खान। अब्दुल रहमान खान 1857 की क्रांति का नेतृत्व झज्जर से किया था इन्होंने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व आपने ये याद रखना है। झज्जर से किन्होंने किया? अब्दुल रहमान खान ने। और पंडित दीनदयाल शर्मा, ये भी आपने याद रखना है, पंडित दीनदयाल शर्मा। इन्होंने झज्जर से ही, हरियाणा झज्जर, जो हरियाणा का पहला अखबार था, हरियाणा झज्जर आपने याद रखना है, हरियाणा का पहला अखबार हरियाणा झज्जर था। किन्होंने निकाला? पंडित दीनदयाल शर्मा ने, अपने झज्जर से ही। उसके बाद आपसे जो पूछा जाता है मानुषी छिल्लर, मानुषी चिल्लर, मानुषी चिल्लर, ये अपने झज्जर की है। 2017 की मिस वर्ल्ड, पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि मानुषी चिल्लर कहाँ की है? अपने झज्जर की। 2017 में मिस वर्ल्ड रह चुकी है ये। और ये अनीमिया मुक्त, अनीमिया मुक्त हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर। कहाँ से आई? अपने झज्जर से। और इन्होंने 20 गांवों में जाकर एड्स के प्रति लोगों को जागरूक किया, जो औरतों को इन्होंने जागरूक किया था 20 गांवों में जाकर। एड्स दिवस के दिन इन्होंने जाकर 20 गांवों में जाकर जो औरतें थी उनको जागरूक किया था। जो 20 गांवों में जाकर एड्स के प्रति जो औरतों को जागरूक किया था वो मानुषी चिल्लर थी। अगर ये भी आपने याद रखना है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। उसके बाद जो आपसे यहाँ से पूछा, दलबीर सिंह, दलबीर सिंह
दिलबीर सिंह सिहाग, ये 26th आर्मी चीफ है अपने, 26वें आर्मी चीफ, और ये बिशन गांव के हैं, बिशन गांव के दिलबीर सिंह सिहाग। और यूनाइटेड स्टेट ने डिग्री कमांडर की उपाधि दी। डिग्री कमांडर की उपाधि किसे दी गई थी? अपने दिलबीर सिंह सिहाग, जिनका संबंध है बिशन गांव से, झज्जर से, और ये आर्मी चीफ है 26 में अपने इंडिया के। बाद है जो यहाँ से जगत जाखड़ जी, जगत जाखड़। वैसे आप इनको ऐसे तो नहीं जानते हो कि आपने चंद्रावल फिल्म सभी ने देखी होगी, तो उसके निर्देशक कौन थे? ये निर्देशक हैं वो अपने जगत जाखड़ जी हैं, जो हरियाणा की सफल फिल्म रही, पहली सफल फिल्म रही, वो अपनी कौन सी थी? 1984 में चंद्रावल। जो हरियाणा सिनेमा की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1970 से। और जो हरियाणा की पहली फिल्म थी आप कौन सी? जाट चुलानी और भूल जाट ने जिसका निर्देशन किया था, आपने याद रखनी है। तो जगत जाखड़ का संबंध भी अपना झज्जर से, ये एक निर्देशन है। और चंद्रावल फिल्म आपने सबने देखी होगी। उसके बाद है अपने बजरंग पूनिया, ये कहाँ के हैं? खड्डण गांव के हैं, खड्डण गांव के हैं, और कुश्ती के खिलाड़ी हैं ये, कुश्ती के खिलाड़ी हैं ये 65 किलो वर्ग में खेलते हैं, 65 किलो, 65 kg के अपने खिलाड़ी हैं जो अपने कुश्ती के। और जो इनके गुरुजी थे योगेश्वर दत्त, पूछ लिया जाता है कि इनके बजरंग पूनिया के गुरु योगेश्वर दत्त, इनका संबंध है सोनीपत से। जब मैंने आपको सोनीपत जिला कराया था, सोनीपत के भैंसोड़ गांव के हैं ये। कौन? अपने योगेश्वर दत्त। और जो बजरंग पूनिया है, जो अपने एशियन गेम्स हुए थे, जकार्ता में हुए थे ये 2018 में। कब? 2018 में। इसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता, और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता, आपने ये याद रखना है। 2015 में 2015 में अर्जुन अवार्ड, 2019 में पद्मश्री अवार्ड, और 2019 में इनको जो अपना सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2019 में इसको 2 अवार्ड मिले थे, पद्मश्री और राजीव गांधी। जो अपना सबसे बड़ा सर्वोच्च खेल पुरस्कार है अपना राजीव गांधी, इनको मिल चुके हैं। उसके बाद जो एक अपनी मनु बाकर, मनु बाकर, ये भी अपनी झज्जर के है, ये है शूटर, इनका संबंध है शूटिंग से। यह गोरिया गांव की है, झज्जर के, गोरिया गांव की, झज्जर के। और इन्होंने भी जो अपने कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2018 में, उसमें गोल्ड जीता था, गोल्ड जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में। और 2018 में इन्होंने ISSF में 2 गोल्ड जीते। अगर पूछ लिया जाए कि ISSF की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो 2018 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में भी इन्होंने 2 गोल्ड जीतने वाले बने। जो मनु बाकर किस गांव के? गोरैया गांव, झज्जर में पड़ता है। तो मुझे आशा है आपको आज जो अपना झज्जर जिला है अच्छे से समझ आ चुका होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।